Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Welcome to my channel with another new video. You are watching Biology with Shyam. आज अपने टॉपिक में पढ़ेंगे हृदय की कार्यप्रणाली। पिछला टॉपिक जो था वो हृदय से संबंधित था, हृदय की जो संरचना है वो पढ़ी थी। और आज के टॉपिक में जो अपने डिस्क्रिप्शन है उसमें पिछले वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है, जो कार्यप्रणाली है हृदय की, वो इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। नीट में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, और एनसीईआरटी बुक में है वो बड़े प्रश्न के रूप में भी इसका पूछ लेते हैं, या पूरी डिटेलिंग है वो पूछ लेते हैं। तो कार्यप्रणाली के बारे में बात करें तो हृदय क्या है, अपने आप में एक पंप का कार्य करता है। मतलब पूरे शरीर को क्या है, हार्ट रक्त पहुंचाता है, और पूरे शरीर का रक्त है वो अपने आप के अंदर क्या है डालता है। तो इस तरह से ये एक तरह से बड़े पंप के काम आता है। तो अपने इसको समझने के लिए एक डायग्राम की आवश्यकता पड़ती है, तो वो बनाएंगे। एक सिंपल वे के अंदर क्या है, एक डायग्राम बनाते हैं। ये दो चैम्बर है जो क्या है आलिंद का काम करते हैं। ये नीचे वाले दो चैम्बर है जो क्या करते हैं, इस तरह से निलय का काम करते हैं। ये आलिंद है, दोनों ही आलिंद, ये भी आलिंद। ये तो कौन सा हो गया, ये दायां है, और ये बायां है। इसी प्रकार ये नीले है, नीले, ये बायां, और ये दायां। मतलब ये दोनों चैम्बर है ऑरिकल कहलाते हैं, और ये वेंट्रिकल कहलाते हैं। ये दायां वाला होता है, जैसे बॉडी अपने बॉडी के हिसाब से ये दायां हो जाता है और ये बायां हो जाता है। तो ये बायां और दायां है, उसमें आप कंफ्यूज न हो, पिछले वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हार्ट अपने आप में क्या है, एक तरह से दो प्रकार के कार्यप्रणाली में दो प्रकार से अपने समझ सकते हैं। एक तो हार्ट बीट और एक हार्ट साइकिल, यानी हृदय स्पंदन और हृदय चक्कर। तो पहले स्पंदन की बात करते हैं। स्पंदन में क्या होता है, यहाँ पे ये दो संरचनाएं बना रहा हूं, इनको अपने अच्छी तरह से समझना है। ये क्या है, SA नोड है। क्या है, SA नोड, SA नोड है ये। और ये क्या है, AV नोड है। ये क्या है, AV नोड। ये क्या है, साइनस एड्रियल नोड कहलाता है। साइनस एड्रियल नोड कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये अपने आप में क्या होता है, समुत्तेजनशील होते हैं। मतलब हार्ट की जो पेशियां होती है वो क्या है, समुत्तेजनशील होती है। और जो बॉडी की जो पेशियां होती है वो क्या होती है, प्रेरक तंत्रिका के द्वारा क्या है, ये गतिशील होती है या गतिमान रहती है। पर हृदय की जो पेशियां है वो किसके द्वारा होती है, अपने आप में क्या है, एक समुत्तेजनशील आवेग के द्वारा ये गतिमान रहती है। इसीलिए इसको मायोजेनिक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मायोजेनिक या पेशीजनिक, पेशीजनिक या मायोजेनिक, मायोजेनिक। एक तरह से क्या है, हृदय की पेशियां ही अपने आप में क्या है, एक तरह से विभव आवेग है वो उत्पन्न होता है, और उसी की वजह से क्या है, उसमें ये गति या मूवमेंट होती रहती है। अब यहाँ पे ऐसे नोड है ना, ये अपने आप में क्या है, सक्रिय विभव उत्पन्न करता है। यहाँ से क्या है, पूरे सक्रिय विभव करेगा
तो दोनों आलिंदों के बीच, दोनों आलिंदों के अंदर क्या है, एक तरह से सक्रिय विभव उत्पन्न होगा और उस विभव के कारण क्या है, उनमें क्या होता है, एक तरह से सिस्टोल होता है। क्या होता है? सिस्टोल होता है, मतलब एक तरह से प्रकुंचन या संकुचन होता है। और यहाँ से ये जो सक्रिय विभव है वो यहाँ से एवी नोड में आता है। और एवी नोड के अंदर क्या होता है, एवी नोड में अपने आप में क्या है, थोड़ा सा जो सक्रिय या गति रहने की जो क्षमता होती है वो काफी धीमी होती है। या ये कह सकते हैं कि वो एवी नोड के अंदर क्या है, वो जो सक्रिय विभव है वो धीमे गति करता है या धीमे संचरण करता है। और इसी वजह से क्या है, जो प्रकुंचन है वो नीलियों के अंदर क्या होता है, कम होता है या बाद में, सॉरी कम नहीं होकर क्या है, बाद में आता है। तो इस तरह से क्या है, एक लयबद्ध संकुचन और शिथिलन होता है, मतलब डायस्टोल और सिस्टोल होता है। मतलब पहले तो आलिंद के अंदर क्या होता है, प्रकुंचन होता है, फिर नीले के अंदर प्रकुंचन होता है। मतलब एक लयबद्ध या निश्चित समय के अंतराल में ये दोनों में प्रकुंचन होता है या सिस्टोल होता है। फिर एक तरह से अनुशीतलन होता है या विश्रांति काल भी कहते हैं या विश्रांति अवस्था भी कहते हैं। जब हृदय क्या है, अपने आप में सामान्य अवस्था में फूला हुआ रहता है या फैला हुआ रहता है, उस अवस्था को बोलते हैं विश्रांति काल। ठीक है, अनुशीतलन बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही क्या है, ये अपने आप में प्रकुंचन होगा, उस टाइम क्या है, ये क्या कहलाता है, एक तरह से सिस्टोल अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सक्रिय विभव है वो पूरे आलिंद की पेशियों के अंदर क्या है, होता है। और दोनों आलिंद क्या है, एक तरह से क्या हो जाते हैं, प्रकुंचित होते हैं। और प्रकुंचित होने का जो समय होता है वो अपने आप में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। मतलब 0.1 सेकंड होता है। कितना? 0.1 सेकंड। यहाँ पे प्रकुंचन होगा और उसके बाद में ये प्रकुंचन की अवस्था में बात करें, यहाँ पे हिज बंडल निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है, ये मैं गहरी लाइन से बता दूं, यहाँ पे दो भागों में बनता है। ये सक्रिय विभव है वो यहाँ तक आता है और इधर एक राइट में चला जाता है, एक लेफ्ट में चला जाता है। अब इस ये राइट ब्रांच, ये लेफ्ट ब्रांच है, लेफ्ट ब्रांच, और ये वाली क्या है, राइट ब्रांच है। मतलब ये राइट ब्रांच है और ये लेफ्ट ब्रांच है। ये बंडल ऑफ हिज कहते हैं, इसको क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिज। यहाँ से ये सक्रिय विभव आते हैं, पहले आलिंद में आएंगे, फिर ये एवी नोड से क्या है, दोनों आलिंद में आते हैं। लेकिन स्थिति देखिए, जो एवी नोड होता है वो भी क्या होता है, दाएं आलिंद में होता है। मतलब दाएं आलिंद का ऊपर वाला सिरा है, यहाँ पे क्या है, यानी महाशिरा कुंती है। अगर महाशिरा कुंती है वहां तो उसके पास में स्थित रहता है। और ये यहाँ पे अपने क्या है, पल्मोनरी जो धमनी जाती है यहाँ से, पिछले टॉपिक में पढ़ोगे तो पल्मोनरी धमनी है यहाँ से जाती है और इसके पास में क्या होता है, ये एवी नोड होता है। एक बार स्थितियां है वो पूछ लेते हैं, क्या स्थितियां है वो कहां पर होती है। तो ये दाएं आलिंद के एक तो ऊपर वाले सिरा महाशिरा, अगर महाशिरा के पास में, और एक यहाँ पर क्या है, आलिंद नीले, और नीचे क्या होता है, वेंट्रिकल या नीले होते हैं, वहां पर इसकी स्थिति पाई जाती है। और यहाँ से हिज, बंडल ऑफ हिज, ये एक तरह से आवेग का क्या है, सक्रिय विभव का क्या है, एक तंत्र होता है, इसके द्वारा ये आवेग है वो संचरित होता है। इनको बोलते हैं पुर्किंजे। क्या बोलते हैं, पुर्किंजे फाइबर। क्या बोलेंगे, पुर्किंजे फाइबर। पुर्किंजे फाइबर एक तरह से पुर्किंजे तंतु भी कहते हैं। और ये
पूरा का पूरा क्या कहलाता है, हिज बंडल कहलाता है या बंडल ऑफ हिज कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, ये पूरे के पूरे जो हिज बंडल है या फुकिंजे फाइबर है वो क्या करते हैं, आवेगों को नीले के अंदर क्या है, प्रकुंचन को प्रेरित करते हैं, मतलब एक तरह से उसका संकुचन करते हैं। और ये अपने आप में क्या होता है, बहुत यानी एक तरह से मानिए कि जो विश्रांति काल प्रकुंचन होता है उसमें आलिंद और नीले में अलग अलग होता है। आलिंद के अंदर क्या होता है, विश्रांति काल क्या होता है 0.7 सेकंड का होता है, या अनुशीतलन है 0.7 सेकंड का होता है, और जो सिस्टोल होता है वो 0.1 सेकंड का होता है। अब यहाँ पे दूसरी बात करें, यहाँ पे सिस्टोल और डायसिस्टोल की बात करें ना, तो यहाँ पे जो 0.3 सेकंड का क्या होता है, 3 सेकंड का क्या होता है, सिस्टोल होता है। क्या होता है, सिस्टोल होता है। और डायसिस्टोल क्या होता है, वो 5 सेकंड का होता है, 5 सेकंड, SEC सेकंड। मतलब टोटल क्या है, एक जो स्पंदन होता है या हार्ट बीट होती है उसको 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। कितना, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, और वो SA और AV नोड के द्वारा नियंत्रित होता है। तो यहाँ पर इसकी बात करें सेकंड की या समय की, इसमें जो सिस्टोल होता है 0.1 सेकंड होता है, वो सिस्टोल होता है, सिस्टोल होता है। और जो 0.7 होता है वो क्या होता है, 0.7 वो सेकंड डायसिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। मतलब अनुशीतलन है वो 0.7 सेकंड होता है, और प्रकुंचन होता है वो 1 सेकंड होता है। दोनों नीलों में एक साथ होता है, और दोनों आलिंद के अंदर क्या है, प्रकुंचन एक साथ होता है। तो एक निश्चित समय के बाद ही क्या है, प्रकुंचन होता है आलिंद और नीले में, और उसी की वजह से क्या है, हार्ट है वो क्या करता है, एक तरह से ब्लड को आगे की ओर गति प्रदान करता है। ये तो बात हुई अपने हृदय स्पंदन की। हृदय स्पंदन है वो एक लयबद्ध और निश्चित अंतराल के बाद ही क्या है, आलिंद और नीले में क्या होता है, एक तरह से सिस्टोल और डायस्टोल होता है। मतलब प्रकुंचन और अनुशीतलन भी कहते हैं। वो एक निश्चित समय में होता है, वो होता है हार्ट एक तरह से बीट बोलते हैं या हृदय स्पंदन कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरी जो हृदय चक्र की। हृदय चक्र की बात करें तो अपने एक बात करते हैं, यहाँ पर पूरे चित्र को आप दोबारा बना लेते हैं, और इसमें आपको आलिंद और नीले के संकुचन और प्रकुंचन की बात करते हैं। ये अपना क्या है, हार्ट का चैम्बर है आलिंद वाला, ये दूसरा लेफ्ट वाला है, और ये इसका नीले वाला ये चैम्बर है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, बात करें हृदय चक्र की। हृदय चक्र क्या होता है, एक जो स्पंदन शुरू होता है, मतलब एक तरह से एक स्पंदन जो शुरू होता है, और स्पंदन शुरू कौन करता है, SA नोड करता है। SA नोड को पेस मेकर भी कहते हैं, या हृदय को चलाने वाला जो भाग होता है या एक तरह से मोटर होती है, वो क्या होता है, SA नोड ही होता है। और SA नोड के द्वारा AV नोड है वो उत्तेजित होता है, और उसके AV को करके वो नीले को भी क्या है उत्तेजित करता है, और प्रकुंचन होता है। अब यहाँ पे अपने हृदय चक्र की बात करें तो हृदय चक्र को अपने सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि एक स्पंदन के अंदर जितना भी जो कार्य प्रणाली होती है, या एक स्पंदन के अंदर जितनी भी कार्य प्रणाली होती है हार्ट के द्वारा, और अगले जो दूसरे चक्र में शुरू होने से पहले जितनी भी जो कार्य प्रणाली होती है, मतलब एक हृदय स्पंदन में जितने क्रियाकलाप होते हैं, और उसके दूसरे चक्कर या दूसरे हृदय स्पंदन शुरू होने से पहले के समय के बीच में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसको बोलते हैं हृदय चक्र। तो हृदय चक्र में अपने पढ़ेंगे आलिंद का प्रकुंचन है, आलिंद का अनुशीतलन है, नीले का प्रकुंचन है या नीले का अनुशीतलन है। 4 प्रकार की बातें हैं वो अपने इसमें पढ़ेंगे। तो पहले बात करें अनुशीतलन की, यानी आलिंद के अंदर अनुशीतलन होता है तो क्या होता है,
आलिंद में अनुशीतलन, मतलब एक तरह से पूरी अवस्था में जब खुला या खुला हुआ रहता है हृदय, उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, तीन प्रकार के अपने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था कि ब्लड है वो यहाँ से हृदय में आता है, हृदय में आएगा और कौन सा आएगा, CO2 युक्त आएगा। तो आएगा दोनों में, एक तो अनुशीतलन होगा ना, तो दो तरह से क्या हृदय में रक्त है वो प्रवेश करता है, एक तो इधर से करेगा क्योंकि अनुशीतलन होता है तो हृदय अपने संकुचन के बाद में फूलता है, तो उस अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, एक तो पल्मोनरी या फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय जो शिरा होती है उससे ब्लड क्या है हृदय के अंदर आता है, यानी हृदय के अंदर जो आलिंद होता है वो दाएं आलिंद में आता है, ठीक है, ये दायां आलिंद है, ठीक है। और इधर वाला इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ब्लड आएगा और वो क्या होगा, ये भी आलिंद है कौन सा, दायां है। तो जैसे ही क्या होगा, अनुशीतलन होता है या फैलता है, प्रकुचन के बाद में जब फैलता है तो अनुशीतलन कहता है। उस टाइम क्या है, शरीर से ब्लड है वो महाशिराओं के द्वारा ब्लड आलिंद में आता है, और दूसरा जो दायां आलिंद है उसमें पल्मोनरी जो शिरा होती है या फुफ्फुसीय शिरा होती है उससे ब्लड है वो दायां आलिंद में आता है। तो ये बातें दोनों ही याद रखने वाली है। यहाँ पे तो CO2 युक्त आएगा, मतलब अशुद्ध आएगा, अशुद्ध रक्त आएगा, ठीक है। और इधर आएगा वो क्या होगा, शुद्ध रक्त होगा, शुद्ध होगा मतलब O2 से युक्त होगा, किससे होगा, O2 से युक्त होगा। अब ये कौन सी है, अनुशीतलन, जब हृदय की आलिंद क्या है वापिस फैल रहे होते हैं, उस टाइम ये दोनों साइड से क्या है, ये ब्लड आ रहा है। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, वाल्व लगे होते हैं एक तरह से, ये इस तरह से कुछ इसमें ये आ जाता है। अब ये जब ब्लड भर रहा होता है और इसमें जो प्रेशर होता है या रक्त का प्रेशर है या दाब है इतना बढ़ जाता है कि वो इन नीलियों की तुलना में क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। नीलियों की तुलना में क्या प्रेशर ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे अपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, यहाँ पे भी कपाट होते हैं, कौन से, त्रिवर्णी कपाट होते हैं, इस तरह से कंडीशन होती है इनकी, ये, और यहाँ पर ये पल्मोनरी जो धमनी है, पल्मोनरी धमनी होती है वो होती है। तो यहाँ पे इस तरह से कंडीशन होती है, मतलब इस तरह से वाल्व लगे होते हैं, इस तरह से, तो ऊपर से दबाव पड़ेगा तो ये क्या है, खुल जाते हैं। तो यहाँ पर जब दबाव पड़ता है ब्लड के द्वारा भरने से, तो ये वाल्व है वो ओपन हो जाता है या खुल जाता है। खुलने के साथ ही क्या है, इसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार इसमें भी क्या होता है, ये कौन से पार्ट है, त्रिवर्णी है, कौन से, त्रिवर्णी, त्रिवर्णी कपाट। और ये यहाँ पे भी कपाट होते हैं, वो कौन से होते हैं, द्विवर्णी कपाट होते हैं, उनकी भी शेप कुछ इस तरह से होती है, इस तरह से, मतलब इस तरह से होती है ये। तो जैसे ऊपर से दबाव पड़ता है तो ये खुल जाते हैं, लेकिन सामने से दबाव पड़ेगा तो ये क्या है, बंद हो जाते हैं। ये अपने आगे पड़ेंगे अभी। तो यहाँ से एक और धमनी निकलती है, उसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी बोलते हैं। और महाधमनी में भी क्या है, कपाट पाए जाते हैं इस तरह से। इनकी जो शेप है वो कैसे होती है, ऐसे होती है, मतलब ऐसे, ये मानिए ऐसे होती है, ऐसे होती है। तो इधर से दबाव लगाएगा तो ये कपाट क्या है, ऐसे ओपन हो जाते हैं आसानी से। अब यहाँ पे बात करें, ये जब एक तरह से प्रपूजन होगा तो क्या होगा, इसमें से सारा का सारा ब्लड क्या है वो इसमें आलिंद में, सॉरी आलिंद से नीले में आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एक तरह से क्या होगा, अनुशीतलन हो रहा होता है। उस टाइम क्या हो रहा है, नीले के अंदर क्या हो रहा है, अनुशीतलन हो रहा है। ये नीले हैं दोनों ही,
ये दायां नीले है, सॉरी बायां नीले है, और ये दायां नीले है। तो जैसे ब्लड इसमें आएगा तो ये क्या होगा, अनुशीतलन हो रहा होता है और ब्लड इसमें भर जाता है। भरने के बाद में यहाँ पे जो आपने पढ़ा था एवी नोड, और ये एस ए नोड होता है, एस ए, और ये एवी, आप समझ रहे होंगे, एवी और एस ए नोड है। अब यहाँ से क्या होगा, इन एवी नोड के द्वारा क्या होता है, एक तरह से सक्रिय विभव उत्पन्न होता है और वो सक्रिय हिज बंधन से क्या है, पूरे नीले की पेशियों को क्या करेगा, एक तरह से संकुचित करेगा, प्रकुंचन करेगा या सिस्टोल करेगा। तो क्या होगा, जैसे इसमें ब्लड भरेगा तो ये अवस्था कौन सी होगी, नीले के संकुचन की अवस्था होगी या नीले प्रकुंचन होगा। नीले प्रकुंचन होगा तो यहाँ पे एक कंडीशन है, वो वाल्व है, द्विवल्लिक पार्ट और त्रिवल्लिक पार्ट है, वहां की स्थितियां क्या होगी ये देखिए। जैसे क्या होगा, संकुचित होगा तो यहाँ पे ये वाल्व लगे होते हैं, ये अपने आप में क्या, जैसे दबाव पड़ेगा तो ये पहले तो खुले होते हैं, ये इस पे दबाव पड़ा तो खुले होते हैं, जब ऐसे इस पे दबाव पड़ेगा तो ये क्या है, बंद हो जाते हैं। और बंद होने के साथ में ही ये वाले दबाव है, ये वाला जो ब्लड का दबाव पड़ेगा इस पे, जब दबाव पड़ेगा तो ये क्या है, ऐसे ओपन हो जाते हैं। तो ये त्रिवल्लिक पार्ट बंद हो जाते हैं और द्विवल्लिक पार्ट बंद हो जाते हैं। ये कौन सा है, द्विवल्लिक पार्ट, ये द्विवल्लिक पार्ट है वो बंद हो जाता है। और जैसे इधर दबाव पड़ेगा तो ये वाला जो पार्ट है कौन सा, महाधमनी का, ये कौन सी है, महाधमनी है, वो इनके जो चाप या वाल्व होते हैं वो क्या है, खुल जाते हैं। खुलने से क्या है, ब्लड है वो प्रेशर के साथ में ब्लड है वो ऊपर की ओर चला जाता है और शरीर की विभिन्न धमनियों से होते हुए शरीर को डिस्ट्रीब्यूट या वितरण किया जाता है। और इधर क्या होता है, ये पल्मोनरी, ये कौन सी है, ये फुफ्फुसीय धमनी होती है। फुफ्फुसीय धमनी होती है। तो फुफ्फुसीय धमनी में जो CO2 युक्त होता है, CO2 युक्त रुधिर होता है या रक्त होता है, वो इसमें जाता है। ये आपको पहले भी बता दिया था कि एक ऐसी धमनी है जिसके अंदर क्या ब्लड अशुद्ध बहता है, और ये पल्मोनरी जो वेन होती है या शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, ये अपवाद है, तो अच्छी तरह से आप इसको ध्यान में रखना। अब बात यहाँ पे आई, दोनों में प्रकुंचन हो गया, इसमें भी प्रकुंचन हो गया। जैसे ही क्या होता है, इसमें जब प्रकुंचन हो रहा होता है ना, तो इसमें क्या हो रहा है, अनुशीतलन हो रहा होता है। मतलब ऐसे नोड के द्वारा सक्रिय विभव जो होता है वो यहाँ पर क्या है, एक बार खत्म होता है और ये अनुशीतलन अवस्था में आते हैं। अनुशीतलन अवस्था में आएंगे तो इधर भी क्या होगा, नीले में प्रकुंचन हो रहा होता है, मतलब दबाव नीले में बढ़ रहा होता है। इसमें ये दीवारें क्या होती है, बड़ी होती है, नीले की दीवारें क्या होती है, दीवारें बड़ी व मजबूत होती है। ये बात याद रखना, बड़ी व मजबूत होती है। और उस टाइम क्या होता है, इसमें प्रकुंचन होगा तो ये वाल्व बंद हो जाते हैं और इसमें अनुशीतलन होगा, मतलब एक तरह से डायस्टोल होगा। डायस्टोल होगा तो यहाँ से ब्लड क्या है वो इसके अंदर आ रहा होता है, और यहाँ से जब प्रकुंचन होगा, इसमें प्रकुंचन होगा तो कुछ ब्लड तो क्या है, एक सामान्य दबाव के द्वारा ही क्या है, जिस टाइम अनुशीतलन हो रहा होता है या ब्लड उसमें महाशिराओं से आ रहा होता है या जैसे अपने फुफ्फुसीय शिरा से भी आ रहा होता है, तो उस टाइम क्या है 75% तो उस दबाव के कारण क्या है नीले में चला जाता है। बाकी जब प्रकुंचन होता है ना 25% वो उस टाइम चला जाता है, मतलब पूरे नील आलिंग है वो खाली हो जाते हैं और यहाँ पे पूरा पूरा रुधिर इसमें आ जाता है। और जैसे ही अनुशीतलन होगा ये और ये मतलब त्रिवल्ली और द्विवल्ली पार्ट बंद हो जाते हैं और ब्लड पूरा पूरा वापस इसमें भर जाता है। अब ये तो प्रकुंचन भी हो गया और अनुशीतलन भी आलिंग का। इसमें क्या होता है, जैसे ही प्रकुंचन होगा तो
ये फुफ्फुसीय शिरा में और इधर क्या है महाधमनी में क्या है ब्लड चला जाता है और द्विवल्ली और त्रिवल्ली के पार्ट है वो अपने आप में बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बात अपने समझ आई होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा होता है, मतलब इस पार्ट की भूमिका है यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बात और अपने यहाँ पे पढ़ेंगे लब और डब की। जैसे ही क्या होता है हृदय स्पंदन होता है और उसमें वाल्व है जो आपस में खुलते हैं और बंद होते हैं, तो उस टाइम एक लब की आवाज आती है और एक डब की आवाज आती है। लब और डब, लब और डब दो ये आवाज है। जैसे क्या होगा ये वाले द्विवल्ली और जब द्विवल्ली और त्रिवल्ली के पार्ट बंद होते हैं तो आवाज होती है लब की। त्रिवल्ली द्विवल्ली द्विवल्ली के पार्ट जब बंद होते हैं तो लब की बात आती है। और जैसे ही क्या होता है नीले प्रकुंचन होता है दोनों में और प्रकुंचन होने के बाद में क्या होता है शीतलन होता है। शीतलन होगा तो क्या है ये वाल्व है जो फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी वो उस टाइम ब्लड ऊपर जा रहा होता है और ये वापस ऐसी अनुशीतलन करेगा तो ये वाल्व क्या है अचानक ऐसे खुले होते हैं और ऐसे आपस में मिलते हैं या बंद होते हैं। तो उस टाइम क्या है आवाज आती है वो डब की आती है। तो लब और डब ये भी पूछ लेते हैं कि लब आवाज है वो किसके द्वारा आती है और डब आवाज है वो किसके द्वारा आती है। तो लब आती है वो किसके द्वारा द्विवल्ली और त्रिवल्ली पार्टों की वजह से आती है और जो डब आती है वो क्या है फुफ्फुसीय शिरा और फुफ्फुसीय धमनी और ये फुफ्फुसीय शिरा की वजह से आती है। तो इस तरह से ये हमारे शरीर के अंदर क्या है हृदय है वो एक इम्पोर्टेंट पंप की तरह कार्य करता है या एक तरह से ये कहिए कि एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा आप पानी अपने ऊपर चलाते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर की रीढ़ है वो पूरी तरह से या पूरी प्रेशर के साथ में आगे की ओर धकेलता है और यह एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का। इसके बगैर हम जिंदा कभी भी नहीं रह पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और मेरे इस चैनल को आप शेयर कीजिए, लिंक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.